मुझे बंटवारा चाहिए। हाँ तो कर लो ना बंटवारा, आपके घर में वैसे भी औरतों की चलती है। देवर जी, आप दोनों की लड़ाई में हम औरतों को क्यों घसीट रहे हैं? हम दोनों को अलग ही रहने दीजिए ना। भाभी ठीक कह रही है। पुश्तैनी घर तो आपने अपने पास रख लिया, और मंदिर वाला खेत जो माँ ने बोला था मुझे देने के लिए, आपने वो भी नहीं दिया मुझे। जितनी जमीन मिली है ना तुझे, उसे ठीक से संभाल पहले। और घर की बात क्या कर रहा है? नया घर दिया है तुझे मैंने, हम तो वही पुराने घर में रह रहे हैं। रूबी बेटा, क्या हुआ बेटा? रूबी, अरे पानी लाओ, कोई पानी लाओ। अरे जल्दी जाओ, पानी लेके आओ पहले तुम, जाओ। रूबी, क्या हो गया इसको? रूबी बेटा, आपकी बेटी है ये? नहीं नहीं, मेरी बहन की बेटी है। लड़की प्रेग्नेंट है 2 महीने से। सच सच बता रूबी, क्या चल रहा है? ये किसका बच्चा है? किसके साथ तेरा चक्कर चल रहा है? मैं सच बोल रही हूँ मासी जी, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है। तुझे पता है ना, तेरे मौसा जी को पता चला तो वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा मुझे मार देंगे। मार दो मुझे, मार दो मुझे, नहीं जीना है, मार दो मुझे। रूबी, तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? जो भी है सच सच बता दो, डरो मत। बड़ी मासी, मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे आज तक किसी लड़के ने छुआ तक नहीं है, पर कई बार मुझे ऐसा लगता है कि रात में सोते समय कोई मेरा करने की कोशिश कर रहा है। रोहिणी, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ ना, हम दोनों के घर में कुछ तो है। क्या बात कर रही हो भाभी? क्या आप भी कहना चाहती हो कि भूत प्रेत ने इसे प्रेग्नेंट कर दिया? बात सिर्फ रूबी की नहीं है, पिछले 4 महीने से मेरे साथ भी यही सब हो रहा है। मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। पिछले कई रातों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मेरे साथ कर रहा हो, लेकिन आंखें खोल के देखती हूँ तब आसपास कोई नहीं होता। एक इंसान गलत हो सकता है, 2 इंसान तो नहीं। इसके साथ रेप पहली बार नहीं हुआ है। इसके हाथ पैर पे जो खरोंच के निशान हैं वो काफी पुराने हैं। लेकिन घर वालों को लग रहा है कि किसी प्रेत ने शारदा का रेप करके उसे मार दिया। बड़ा अजीब प्रेत है। पहले एक फीमेल को पेड़ से लटकाता है, फिर उसको करता है। इसे पेड़ से बांधने की क्या जरूरत थी? जहां तक मेरी आंखें देख रही हैं, एक कातिल बहुत शातिर है, इस घर के कोने कोने से वाकिफ है। कई बार सच किस्से कहानियों से भी ज्यादा हैरत अंगेज होता है। अनिल और सुनील 2 भाई थे। एक भाई के घर में एक बिन ब्याही लड़की प्रेग्नेंट हो गई और दूसरे भाई की पत्नी की रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई, और दोनों परिवारों को यकीन हो चला था कि यह सब प्रेतात्माओं ने किया था। जाहिर सी बात है, भूत प्रेत का तो कोई वजूद होता नहीं, तो फिर यहां चल क्या रहा था? कहीं ये दोनों परिवार जमीन के झगड़े में एक दूसरे के खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहे थे? या फिर पर्दे के पीछे कोई तीसरा ही इनके साथ खेल खेल रहा था? पता है साहब, ये ना किसी भूत प्रेत का काम है। उसी ने हमारी शारदा भाभी को मार दिया। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? प्रेत ने मारा है भाभी को? मैं सच कह रही हूँ, रूबी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। क्या हुआ है? बोलो। रूबी प्रेग्नेंट है और उसे लगता है कि ये सब प्रेत ने किया है। क्या? चाची आप ही बताओ, क्या मुंह दिखाऊंगा इसके बाप को? उन्होंने हमारे भरोसे इसको यहाँ भेजा था पढ़ने के लिए। तू जा यहाँ से, मैं बात करती हूँ रूबी से।
भी तो 4 महीने से प्रेग्नेंट है और ये बात तू अच्छी तरह जानती है कि तेरे पेट में जो बच्चा है वो सुनील का नहीं है। जब तेरी और सुनील की रिपोर्ट आई थी और सुनील की स्पर्म काउंटिंग कम थी, रोहिणी तुझ में तो कोई कमी नहीं है और ये बात सुनील को आज तक नहीं पता है। फिर तुझे किसने प्रेग्नेंट कर दिया? रोहिणी, इस घर में जरूर प्रेत है जो इस घर की औरतों के पीछे पड़ा हुआ है। तू ये घर छोड़ दे। आप दोनों भाइयों में जमीन का झगड़ा चल रहा है ना? हाँ, चल तो रहा है। तो क्या जमीन के लिए सुनील अपनी भाभी को मार देगा? जमीन के झगड़े अक्सर लोगों की जान लेकर खत्म होते हैं। नहीं, हम दोनों भाइयों में मनमुटाव है लेकिन झगड़ा नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो घर में प्रेत है वो बाहर लेकर क्यों गया। मैं बस उस प्रेत को ढूंढ रहा हूं। सर, शारदा की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है। वो तो 2 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। क्या 2 महीने की प्रेगनेंसी थी? शारदा ने ये बात मुझसे तो नहीं कही कभी। तो क्या आप दोनों में से किसी को नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है? आप दोनों हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम थी क्या जो आपसे उसने प्रेगनेंसी की बात छुपाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई आम मर्डर नहीं है। मर्डर करने वाला बेहद ताकतवर इंसान है। उसने शारदा को उठाकर पेड़ से बांधा, बेरहमी से उसका कत्ल किया। सबसे बड़ी बात, इस कातिल का मोटिव क्या है? सर, घर की सारी औरतें कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। सब के सब गुमसुम सी है। जर, जोरू और जमीन, हर झगड़े की वजह यही होती है। जोरू और जमीन तो मुझे दिखाई दे रही है। घर के सारे मर्दों का टेस्ट कराओ। कातिल अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं। अब तो जब तक इस कातिल को पकड़ नहीं लेते, हमें यहीं रहना होगा। क्या हुआ रज्जू? वो प्रेत। रज्जू, तू इतनी रात गई यहाँ क्या कर रही है? रज्जू, क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मैं यहाँ कैसे आई। कुछ तो हुआ होगा। वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। चेहरा देखा था तुमने उसका? मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, शायद प्रेत था। मैं इस घर में अब नहीं रहूंगी। क्या हुआ रज्जू? क्या हुआ? चाची, चाची। शांत हो जा रज्जू। चाची, मैं इस घर में अब काम नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इस घर से बाहर कोई भी नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, जिसने ये सब किया है
उसे आप नहीं पकड़ सकते। वो एक रूहानी ताकत है, रूहानी ताकत। उसे तो सिर्फ कोई बाबा ही पकड़ सकते हैं। आपके बाबा हमारे चेले हैं। ये सब क्या हो रहा है समझ में आ रहा है, क्यों हो रहा है ये पकड़ना बाकी है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे सच कह रही हूँ, इस घर में भूत प्रेत का साया है और रूबी को उसी भूत ने प्रेग्नेंट किया है। तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि ये बात हमें भी शारदा भाभी की मौत के ठीक पहले ही पता चली है। और आपसे एक बात बोलूं, मेरे साथ भी कुछ हुआ है। मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और ये बात मेरे पति को नहीं पता है। तो मतलब उसने इस घर की किसी औरत को नहीं छोड़ा? मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब वो प्रेत घर की औरतों के साथ मनमानी कर रहा था तो वो रॉकी को क्यों मारना चाहता था? सर बात तो है। और दूसरी बात ये कि प्रेत को घर के बाहर की जगह ही क्यों पसंद आती? सर घर के सारे मर्दों की रिपोर्ट आ गई है और मुझे शौक इस बात का लगा है कि अनिल, सुनील और रॉकी तीनों के स्पर्म शारदा से मैच नहीं हो रहे। ठीक है, घर की औरतों को बुलाओ। रूबी, तुम्हारे साथ ये सब कब से हो रहा है? अरे सुनील बाबू, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? हमें भी साथ ले चलो। इसका एबॉर्शन करवाने के लिए जा रहा था। रोहिणी तो मानी नहीं, लेकिन रूबी भी तो मेरी बेटी की तरह है। ऐसे मैं इसको तिल तिल करके मरते हुए नहीं देख सकता। क्या ये सच कह रहे हैं? या तो आप मुझे मार दो या तो मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला दो। कम से कम मौसा जी मेरा साथ दे रहे हैं। मौसी जी ने तो कह दिया है कि जो भी करना है अपने माँ पापा से पूछ के करना। हम तुम्हें इस मुसीबत से भी बचाएंगे और हम तुम्हें मरने भी नहीं देंगे। भरोसा रखो हम पर। तुम लोग वापस जाओ और इतना याद रखना, जिस दिन हमें वो मिल गया ना, उसका हम क्या हासिल करेंगे। चल बेटा। अरे कहाँ जा रहे हो? सौरभ सिंह नाम है हमारा, देखे नहीं? आज तक हमसे कोई बात नहीं। जरा अपना घूंघट तो हटाओ। रज्जो उर्फ राजू। मैं यहाँ कैसे आई? मुझे कुछ नहीं पता। कुछ तो हुआ होगा। वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। और तुम्हारे रूम से ये विग भी मिला। इसका मतलब इतने महीनों से ये हमें लड़की बनकर उल्लू बना रहा था। जी हाँ, यही मर्द औरत बना फिरता था।
तुम लोग के खाने में नशीली चीजें मिलाकर मनमानी किया करता था बेसुध करके। 5 महीने पहले आया था ना इस घर में काम करने के लिए। घर के बाहर एक ही जगह कत्ल करता फिरता था ना, ताकि वहां से भागकर अपने रूम में आसानी से जा सके, है ना? लेकिन सबसे बड़ी गलती की तुमने रॉकी को मारने की। उसे तेरे पर शक हो गया था और तूने उसी पर इल्जाम लगा दिया। चल अब ये बता, ये सब किया कैसे तूने? मैं लड़की नहीं हूं, ये सब अपने मकसद के लिए करता था और इसे करने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिलती थी। तूने जो करना था कर लिया, अब हम तेरे साथ करते हैं। चल। ओ चाची, देख लो तुम्हारा प्रेत। घर के लालच में सब कुछ कर रही थी ना? इस घर में जरूर प्रेत है जो इस घर की औरतों के पीछे पड़ा हुआ है। तू ये घर छोड़ दे। इंस्पेक्टर साहब, जिसने ये सब किया है वो एक रूहानी ताकत है, रूहानी ताकत। उसे तो सिर्फ कोई बाबा ही पकड़ सकते हैं। चल। राजू उर्फ रज्जो नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी का बेहद खतरनाक कॉम्बिनेशन था। इस तरह के लोग बहुत चार्मिंग होते हैं, अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक मर्डर करने के बाद राजू रज्जो बन गया था, और जब ये रज्जो मेड बनकर रोहिणी के घर काम करने आई तो वहां उसने देखा 3-3 औरतें थी। ऊपर से दोनों घरों में जमीन का झगड़ा चल रहा था। दोनों परिवारों की आपसी कलह का राजू ने भरपूर फायदा उठाया। शांति चाची का रज्जो उर्फ राजू से कोई संबंध नहीं था। वो तो भूत प्रेत का वहम सिर्फ इसलिए फैला रही थी क्योंकि वो अनिल और सुनील का घर खरीदना चाहती थी। तो अगर राजू जैसे क्रिमिनल से बचना है तो मैं आप सबसे फिर वही दरखास्त करूंगा कि अपने घर में किसी को भी काम पर रखने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल जरूर करें, उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। देखें, समझें, सावधान रहें।